जय जय श्री राधे श्याम। संत श्री मोहनदास जी महाराज की जय। हे प्रिय साधकों, पिछले संस्मरण में मैंने आपको श्री मोहनदास जी महाराज द्वारा जो शब्द कहे थे उन्होंने अपनी अनुभव वाणी से उनको बताया था। अब मैं संत श्री मोहनदास जी महाराज की जीवन यात्रा का कुछ सूक्ष्म वृत्तांत आपको बताने जा रहा हूँ। वंदे नवघन श्याम पीत कोशय वासम सानंदम सुंदरम शुद्धम श्रीकृष्णं प्रकृते परम कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नैष्टिक बाल ब्रह्मचारी प्रिया प्रीतम श्री राधा कृष्ण जी के अनन्य प्रेमी नित्य लीला लीन परम श्रद्धेय अनंत विभूषित श्री पास श्री सद्गुरुदेव मोहनदास जी महाराज जी का परिवार परिचय एवं जन्म अवतरण एवं जन्म महोत्सव संपन्न हुआ। देखिए, समय स्थिर नहीं, कालचक्र चलता ही रहता है। जननी जनक प्राय यह कहते हैं कि मेरा बालक शशि कला के समान बढ़ता जा रहा है, लेकिन ऐसा समझना भूल है। जितने दिन बीत गए वे शिशु की उम्र में से कम होते जा रहे हैं। गए दिन वापस नहीं आते, श्वास गया, शब्द गया, दिन गया, रात गई, वापस नहीं आती। बीती को जाने दे, आगे की सुधार ले, यही मानव का कर्तव्य है। अरे प्राणी, चेत ले, यह नर तन फिर ना मिले। धन दौलत, स्त्री पुत्र, परिवार, माया संग न चले। इसलिए ज्ञान को अपनाकर श्री कृष्ण भक्ति में लवलीन हो जा। बीती उम्र दे भाड़ में, आगे को रट श्याम, श्याम सहारे बावरे, हो जाए सब काम। इस प्रकार चंद्रकला सम बढ़ रहे थे तथा अपने जननी जनक चाचा चाची एवं कुटुंब परिवार वालों पर मोहक जाल डालते हुए पल रहे थे तथा अपनी वाल सुलभ लीलाओं से सबके मन को प्रसन्न कर रहे थे। आप रोना धोना क्या जाने, आप तो अपने निजानंद में मगन रहते। आपने 2 माह में सभी को पहचानना शुरू कर दिया एवं 4 माह में सभी को पहचानने के साथ साथ बोलना शुरू कर दिया। माँ रुक्मणी जी की समस्त चेष्टाएं प्रेम से सराबोर होकर अपने लाल को ऐसे उड़ेलती जैसे चिरकाल में संचित हुई हों, जिसका कोई और छोर ही ना हो। इस तरह सौहार्द्र से पर प्लावित होते हुए शिशु रूप से 6 माह तक पूर्ण हुए। निर्दयी मृत्यु को माँ का शिशु प्यार अच्छा नहीं लगा। उस अभाग्नि मृत्यु ने शिशु से माँ की ममतामय दुग्ध भरे हृदय को सदा के लिए विलग कर दिया। उस समय एक शिशु को सबसे अधिक प्यार मई छत्र छाया की जरूरत होती है। उस समय दूसरे प्राणियों पर जो दुख की बौछार पड़ी होगी वह तो पड़ी हुई होगी, लेकिन जो हृदय पर बालक के बीती होगी उसका अनुभवी पाठक गण स्वयं ही अंदाज लगा सकते हैं। माँ ने शरीर त्याग करते समय अपने प्राण दुध मुँह बाल को बड़ी ही पीड़ा के साथ अपनी यशोदामयी देवरानी को पूर्ण रूप से सौंप दिया। चाची भागीरथी देवी जी ने बड़े ही लाड़ प्यार से लालन पालन किया। वो एक पल के लिए भी अपनी आंखों से दूर नहीं करती थी। यहाँ तक कि जब चक्की पीसती तो भी अपनी गोद में सुलाकर पीसती थीं। आप प्रारंभ से ही चंचल चपल कुशाग्र बुद्धि के थे। ग्राम व घर कुटुंब के सभी नर नारी एवं बच्चे अपनी वाल सुलभ लीलाओं को देखकर बड़े ही खुश होते तथा बरबस प्यार करते। इस प्रकार सानंद 3 साल व्यतीत हो गए। तभी शास्त्री जी ने अक्षर ज्ञान कराना शुरू कर दिया तथा आपकी रुचि धार्मिक कथाओं में होने के कारण शास्त्री जी सुंदर सुंदर रहस्यात्मक कथाओं का ज्ञान कराते रहते थे। आपके चाचा एवं चाची जी ही बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वे भी समय अनुसार सदाचार की कहानियाँ सुनाते रहते। आप ज्यों की त्यों सुना देते, लेकिन आपकी आदतें अन्य सांसारी बालकों जैसी नहीं थीं, विलक्षण थीं। नगर निवासी नर नारियां शास्त्री के पास आकर आपकी कुशाग्र बुद्धि, विलक्षण प्रतिभा, स्पष्ट वक्ता इत्यादि गुणों का बखान करके बड़ाई करते तो शास्त्री जी गदगद हो जाते और कहते, भाई, जैसे जिसके नदी निवारे तैसे ही उनके भरिका, जैसे जिसके माता पिता तैसे ही उनके लरिका। आपको शास्त्री जी हमेशा धार्मिक रहस्यात्मक कहानियाँ सुनाते तथा उनका तात्पर्य भी बताने का रहता था। आप भी अपनी कुशाग्र बुद्धि के थे कि कभी कभी शास्त्री जी के पूछने पर कहानियों को ज्यों की त्यों सुना देते। साथ साथ इतनी कम उम्र होने के बावजूद एक महान विद्वान की भांति उसके आसन तात्पर्य क्रमबद्ध तरीके से समझा देते। तब शास्त्री जी को भी पूर्ण विश्वास हो जाता था
कि जो जन्म के साथ भविष्यवाणियों इसके साथ हुई हैं वो सब सत्य हैं। भविष्य में असंख्य जीवों को इस भवसागर से तारनहार को अनेक गुहातम से गुहातम ज्ञान से परिभाषित कर दिया, क्योंकि यहाँ उम्र का तगाजा नहीं था। इसी बीच शास्त्री जी ने उस सत्यनारायण की कथा का ज्ञान कराया जो शायद आजकल के पंडित लोग नहीं जानते। केवल उस कथा का महात्म्य सुनाकर बोलो सत्यनारायण भगवान की जय कर देते हैं। जो कन्या कलावती एवं लीलावती ने कथा को सुना था उसको नहीं कहते। इस कथा का विस्तृत वर्णन मोहन अनुभव शास्त्र एवं श्री पीयूष कृष्णायन में किया गया है, लेकिन इस आशय को नहीं खोला है कि यह सत्यनारायण की कथा है। इसकी विस्तृत जानकारी समयानुसार आगे दे दी जाएगी।